साथियों, तो हमारे चैनल अननोन टू नोन में आपका स्वागत है। मैं अमर सिंह आज आपको परसेंटेज में कमी और वृद्धि से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उनको सिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि क्वेश्चन दिए होते हैं कि यहाँ से शुरू करते हैं आसान से क्वेश्चन से। मानिए ए की कुछ भी लिख सकते हैं, कीमत बी से 25% अधिक है। ए की कीमत बी से 25% अधिक है तो बी की कीमत ए से कितने प्रतिशत कम है? कितने प्रतिशत कम है? ठीक है ना। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ये आसान सा क्वेश्चन है, पहले से स्टार्ट किया जा रहा है। सीधा सा क्वेश्चन है कि ए कोई चीज़ है या वस्तु है, उसकी कीमत या उसका मूल्य बी से 25% अधिक है तो बी की कीमत ए से कितने प्रतिशत कम है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन होता है। सलूशन आप इसको चुटकियों में कर सकते हैं। इतना ध्यान देना है, ये क्या है 25% अधिक। तो आपको ऐसे करना होता है, ये 25 आपने लिख लिया और यहाँ पर लिखते हैं अधिक है तो 100 प्लस जितना अधिक है 25 और प्रतिशत निकालना है तो इंटू 100। ठीक है। ये मैंने तो अभी पहला क्वेश्चन बता रहा हूँ इसलिए ऐसे लिख दिया। आप ऐसे ओरल इसको जोड़ के लिख सकते हैं। 25% अधिक है तो यहाँ आपने 25 लिखा और जितना अधिक है उतना 100 में आपको प्लस करके लिखना है। तो ये कितना हो जाएगा 125। 25/125 और गुणा 100। तो इसको इससे काट दिया आपने 5 बार में और इससे इसको काटा, कितना आ गया 20। यानी जो बी की कीमत है वो ए से 20% कम होगी। इसी तरह से अगर ये कीमत पूछी गई है, किसी के पूछ दिया जाता कि ए के मार्क्स बी से 25% अधिक है तो बी के मार्क्स ए से कितने प्रतिशत कम है ना। कुछ भी और भी कुछ पूछ सकता था। ये बोल देता ए की इनकम या ए की आय बी से 25% अधिक है तो बी की इनकम ए से कितने प्रतिशत कम है। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है सेंटेंस, लेकिन क्वेश्चन का सलूशन इसी तरह से आपको करना है। अब इसी तरह से अगर कोई दूसरा दिया होता, अच्छा ये आप याद रख सकते हैं, किसी की कीमत अगर 25% अधिक है तो उसमें अगर 20% कम कर दोगे तो फिर वो वहीं पर उसी जगह पर सेम वैल्यू आ जाएगी। जैसे कभी बोल देते हैं किसी वस्तु का दाम 20-25% बढ़ गया तो उसकी खपत कितनी कम कर दी जाए कि उसके खर्च पर कोई भी प्रभाव या असर ना पड़े। तो वो क्वेश्चन भी इसी तरह का होता है। ठीक है, चलिए एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए चावल के दाम में या चीनी के भाव में 20% की वृद्धि हो जाने पर कोई गृहिणी खर्च में या चीनी के खर्च में कितने प्रतिशत की कमी कर दे, कितने प्रतिशत की कमी कर दे जिससे उसके बजट पर या खर्च पर अतिरिक्त बोझ ना पड़े या अतिरिक्त बर्डन ना पड़े, खर्च ना पड़े। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। चीनी के भाव में या चावल के भाव में 20% की वृद्धि हो गई है
तो गृहिणी कितने प्रतिशत चावल या चीनी की खपत में कमी कर दे कि उस पर कोई भी अतिरिक्त व्यय ना पड़े या अतिरिक्त भार ना पड़े। तो इसको भी वैसे किया, अभी मैंने क्या बताया था 20 लिख लिया, ये वृद्धि हो गई अधिक हो गई तो 100 + 20 कितना हो गया 120 इंटू 100 तो करनी ही आपको। तो ये 0 ये कैंसिल हो गया, 2 से इसको डिवाइड किया 6 आ गया 100/6। इसको अगर चाहें तो 2 से डिवाइड कर लें और नहीं तो इसको आप कर दें 2 से करेंगे तो 50 और ये आ गया 3 तो 16 होल 2/3%, मतलब 16 सही 2/3% की अगर खपत में कमी कर दी जाए तो कोई अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये जब भी बोला जाए जैसे कि वृद्धि हो रही है अधिक हो गया है तो उसको हम नीचे क्या करते हैं 100 में उतना प्लस कर लेते हैं और जितनी वृद्धि हो रही है वो ऊपर लिख लेते हैं और गुणा 100 कर लेते हैं तो हमारा जो भी कमी हो रही है वो आपकी आ जाती है। अच्छा आप देखते हैं अगर इसी में कर दें कि वृद्धि की जगह पे यहाँ पर कमी हो जाए, इसी क्वेश्चन को देख लें 20% की कमी हो जाने पर, ठीक है, और वो कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दें, कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दे जिससे कि उसका जो खर्च है वो अपरिवर्तित रहे, तब अब कैसे आप करोगे। क्वेश्चन सब कुछ वही है, पहले 20% की वृद्धि हो रही थी तो ये बोला गया था कि उसमें गृहिणी जो है जो खर्च कर रही है उसमें उपयोग कर रही है चीनी या उसमें कितनी कमी कर दें कि खर्च अपरिवर्तित रहे। अब यहाँ बोल रहे कि अगर चीनी के दाम में 20% की कमी हो गई तो वो कितने प्रतिशत खर्च में वृद्धि कर दे कि उसका जो खर्चा है वो अपरिवर्तित रहे। तो अब क्या करेंगे, ये 20 तो ऐसे ही रहेगा, अब आपको क्या करना है, ये कमी है तो 100 में 20 आप कम कर दीजिए, माइनस कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 80 और इंटू 100, इससे इसको डिवाइड करेंगे 4 से 100 करेंगे 25%। अच्छा ये ध्यान रखिएगा, अभी जैसे पहला क्वेश्चन मैंने बताया था कि किसी चीज़ में अगर 25% की वृद्धि करते हैं तो आंसर आता है कि 20% की कमी कर दें तो हमारा अपरिवर्तित रहता है। तो यहाँ पहले से लिखा था 20% की कमी हो गई है तो वृद्धि कितनी करनी पड़ेगी 25% की, चाहे वृद्धि दी हो पहले तो कमी निकालोगे और कमी दे दी गई है तो वृद्धि उतनी ही आएगी, कब उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और देखिए जैसे कोई प्रश्न है, जैसे एक दिया गया मान लीजिए आयत दे दिया गया, आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में, तो आयत के क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक, क्वेश्चन समझ में आ गया। कोई आयत है, लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी गई, चौड़ाई में 10% की कमी कर दी गई, तो बोला गया क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, क्षेत्रफल में वृद्धि होगी या कमी होगी और कितने प्रतिशत होगी। तो देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन होता है। एक चीज़ में ध्यान रखें, ये जब बराबर परसेंट अगर दिए हैं तो हमेशा कमी होती है। ठीक, कमी होगी कितने परसेंट की होगी, तो ऐसे लिख लें 10 गुणा 10 और बटे 100। इसको जब हल करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी 1% की कमी हो गई आपकी क्षेत्रफल में 1% की कमी आ गई। कैसे किया आपने, 10% की वृद्धि हुई, 10% की कमी हो गई, जो क्षेत्रफल आएगा उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा, क्षेत्रफल कम हो जाएगा, वो भी कितने परसेंट, 10 गुणा 10 बटे 100 बराबर 1%, और वो भी आंसर क्या आएगा, कमी होगी। ये हमेशा ध्यान रखिए, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा कमी होती है जब भी बराबर परसेंट दिया होता है। अब मान लीजिए इसकी जगह हम लिख दें
20 लिख दे रहे हैं, 20 आपने लिख दिया 20, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर 20% की वृद्धि हो गई, यहाँ पर 20% की कमी हो गई, तो अब क्षेत्रफल में क्या असर पड़ेगा, होना तो कमी है, कमी प्रतिशत ही निकालना है, कितना हो जाएगा। अब करेंगे आप 20 × 20/100 तो क्या आ जाएगा 4%, और कमी तो होनी है। तो जो आयत का क्षेत्रफल आएगा उसमें क्या हो जाएगा 4% की कमी हो जाएगी। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। यहाँ 30% की वृद्धि, 30% की कमी, 30 × 30/100 9% की कमी, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, वृद्धि और कमी से संबंधित है। ये क्वेश्चन अभी मैंने बताया था, लिख सकते हैं यहाँ पर वृद्धि और कमी से या कमी पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक, अब देखिएगा, अभी जैसे बताया था वृद्धि वाला क्वेश्चन पहला एक मैंने बताया था, एक बता दिया था आपको कमी वाला, और एक ही हो गया लंबाई चौड़ाई वाला। इसी तरह से एक गृहिणी वाला बता दिया गया आपको कि इतना भाव बढ़ गया तो खपत कितनी कम करे कि कोई उसका खर्च प्रभावित ना हो, अपरिवर्तित रहे। इसके अलावा जो क्वेश्चन आते हैं इसमें जैसे कि और पूछ दिया गया, मान लीजिए कि दो वस्तुएं तीसरी वस्तु से क्रमशः 10% व 20% कम है, ठीक है। इतना ध्यान दीजिए, ये लिखा है दो वस्तुएं तीसरी वस्तु से क्रमशः 10% और 20% कम है। तो आपको दो सवाल यहाँ पर बनते हैं। एक पहली वस्तु दूसरी वस्तु से कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है, ठीक, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि दूसरी वस्तु पहली वस्तु से कितने प्रतिशत कम है, ठीक है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पर लिखा हुआ है, मैं बोल भी रहा हूँ, समझ में आ रहा होगा कि दो वस्तुएं कोई है, वो एक तीसरी वस्तु से क्रमशः 10% और 20% कम है। तो पहली वस्तु दूसरी से कितने प्रतिशत अधिक है, और दूसरा क्वेश्चन है कि दूसरी वस्तु पहली वस्तु से कितने प्रतिशत कम है, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, दो वस्तुएं तीसरी वस्तु से क्रमशः 10% व 20% कम है। पहली वस्तु दूसरी वस्तु से कितनी प्रतिशत अधिक है, और दूसरा क्वेश्चन है दूसरी वस्तु पहली वस्तु से कितने प्रतिशत कम है। देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाए, इन नंबर पर ध्यान नहीं देना है, ये कुछ भी हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि 10 और 20 मिले, ये 20-30 हो सकते हैं, 30-35 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन इतना आपको पता होना चाहिए, दो वस्तुएं हैं, तीसरी वस्तु से तुलना की गई है, तो तीसरी वस्तु आप हमेशा लेंगे 100, ठीक है। तीसरी वस्तु की आपने जो भी दिया गया है उसका मूल्य ले लिया 100 रुपये, या मान ले लिया 100 रुपये, और दो वस्तुएं क्रमशः, तो पहली वस्तु 10% अधिक है, 10% कम है, तो पहली वस्तु का मान क्या हो जाएगा 90,
क्योंकि ये 10% कम है। और दूसरी वस्तु का मान कितना होगा, जो दूसरी वस्तु है वो कितनी हो जाएगी 80। ठीक, तीसरी वस्तु हमने ये मान लिया कितना 100। हमेशा आपको ये 100 लेना ही है। पहली वस्तु जितना कम है वो 100 में माइनस कर दिया, दूसरी वस्तु जितना कम है वो 100 में माइनस कर दिया, दोनों आ गई। अब आपको देखने से पता चल रहा है कि पहली वस्तु हमारी 90 आ गई, दूसरी 80 आई। तो पहला क्वेश्चन है पहली वस्तु दूसरी वस्तु से कितने प्रतिशत अधिक है। तो पहले तो हम ये पता कर लें, पहला जो हो गया क्वेश्चन हमारा कितने प्रतिशत अधिक है, तो ये पहले हम माइनस करेंगे कि अधिक है कितनी। तो 90 माइनस 80 किया कितना आ गया 10। ठीक, ये जो 90 है वो किससे अधिक है 80 से। और वैसे भी मैंने बताया था जब अधिक हो या लाभ हो तो दो संख्याओं में से जो छोटी संख्या होती है वो हमेशा अपान में रखी जाती है। तो 10/80 गुणा 100, 1 0 आप कैंसिल कर देंगे, 100/8 करेंगे तो क्या आ जाएगा 12.5% या %। यानी कि पहली वस्तु जो है वो दूसरी वस्तु से 12.5% मोर है या अधिक है। ठीक, आइए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसमें इस टाइप का जब भी क्वेश्चन दिया होगा तो उसमें दो क्वेश्चन बनते हैं, आपको दोनों पूछे जा सकते हैं या एक पूछा जा सकता है, अधिक वाला पूछा जा सकता है या कम वाला, लेकिन सीखना तो आपको दोनों ही है। अब ये देखते हैं कि दूसरी वस्तु पहली वस्तु से कितने प्रतिशत कम है। तो ये दूसरी वस्तु कम है तो वो अधिक 10 थी तो ये 10 कम होगी, ठीक है ना। वो 10 अधिक थी तो 10 कम है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ना 10, लेकिन ये प्रतिशत में अंतर आ जाता है। अब जो कम है वो कौन सी है 80, और वो कम है किससे 90 से। तो 10 बटे क्या करेंगे 90 और गुणा 100। ठीक है, तो क्या हो गया 100/90 जब हल करेंगे तो 11 सही 1/9% आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा, हाँ ये क्या और हो सकता है, अभी मैं और बताऊंगा कि इसमें तो दिया था 10 और 20% कम है। और इसी तरह के क्वेश्चन हो सकता है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से 10 या 20 या कुछ भी % अधिक है, तब उसमें कैसे करेंगे आप, चलो देखते हैं। ठीक है, चलिए एक और इसका देखते हैं, देखते हैं इसका क्वेश्चन। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% व 37% कम है। इसमें भी चलिए दो क्वेश्चन बनते हैं। तो क्या आ गया, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, हमने अभी आपको बताया था कि इस तरह का जब भी क्वेश्चन होगा तो दो क्वेश्चन आपसे बनते हैं, वही पूछे जाएंगे। एक तो जो संख्या अधिक है तो कितने प्रतिशत अधिक है, दूसरा जो संख्या कम है वो कितने प्रतिशत कम है। अभी जरूरी नहीं कि पहली बड़ी हो
दूसरी छोटी हो सकता है यहाँ देते 30 और 37 या देते आपका 40 और 37, तो क्या हो जाता, पहली वाली संख्या छोटी हो जाती है, तो वो मायने नहीं रखता है। आपको मतलब क्या देखना है कि जब आप तीसरी संख्या आप मान लेंगे, पहले हर बार यही बोलना है आपको मैंने कि तीसरी संख्या आपको 100 लेना है, ठीक। अब पहली संख्या 30% कम है तो कितना हो जाएगा, 100 माइनस 30 70। दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, 100 माइनस 37 यानी 63, ठीक। अब पहले वाले का सलूशन देखते हैं, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, तो सीधा सा इनको माइनस करेंगे। पहले देखें कितनी इसमें ये संख्या जो है पहली दूसरे से अधिक कितनी है, तो 70 से 63 यानी 70 से 63 को माइनस करेंगे, आ जाएगा 7। और आपको क्या बताया था अभी मैंने कि जब अधिक पता करते हैं तो दोनों में छोटी संख्या अपान में करते हैं। वैसे भी आप देख रहे हैं कि जो 70 है वो बड़ा है, किससे बड़ा है, 63 से, तो इसका परसेंट हमें 63 से निकालना है और इंटू 100 कर देना है। ये 9 बार में कट जाएगा, 100/9 11 होल 1/9 होता है, तो ये हो गया आपका परसेंट, 11 होल 1/9%, ठीक है। अब जब आ गया सेकेंड क्वेश्चन हमारा, सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि दूसरी संख्या पहली से कितने प्रतिशत कम है, तो ये तो वही रहेगी वैल्यू 7। अब जब कमी की बात होती है तो दोनों में से ये जो दोनों संख्या है इसमें बड़ी संख्या अपान में लिखी जाती है, ध्यान रखें, क्योंकि अब जो 63 ये कम है, किससे कम है, 70 से कम है, तो अपान में क्या लिखेंगे 76, तो अब परसेंट निकालना है इंटू 100, 7 कैंसिल हो गया, क्या आ गया आपका 10%। देखिए कितना आसान सा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो उसमें ये तो आपको पूरा करके बताया गया है, इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है। आप एक संख्या ले लें और परसेंटेज माइनस करके दोनों संख्याएं आ जाएंगी। एक ही प्रश्न अधिकतर मिल जाता है कि कम कौन सा है और ज़्यादा कौन है और कितने प्रतिशत है, वो आप तुरंत निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसी से देखते हैं, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन देख लेते हैं अधिक वाले, ठीक। जैसे लिखा है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः मान लीजिए 30% हुआ 40% अधिक है, ठीक है। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% व 40% अधिक है, तो आपको पता क्या करना है। अब देखिएगा 30% अधिक है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से 30% और 40% अधिक है, तो अब इसमें क्या होगी, जो पहली संख्या होगी वो छोटी हो जाएगी, दूसरी संख्या होगी वो बड़ी हो जाएगी। तो इसमें एक क्वेश्चन आपका बनता है, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था, आप इसका कॉन्सेप्ट समझिए, संख्या पहली बड़ी है या दूसरी बड़ी है वो कोई मायने नहीं रखता है, आप कॉन्सेप्ट क्लियर करें। तीसरी संख्या आपको 100 ही लेना हो, चाहे वो पहले कम दिया हो चाहे अधिक दिया हो, तो तीसरी संख्या हमने यहाँ क्या ले ली 100, ठीक है। जो हमें पता नहीं है जिसके बारे में कुछ, वो हमने ले ली 100। अब पहली संख्या हमारी क्या हो जाएगी
30% अधिक है तो कितना हो गया 130, और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 40% अधिक है तो कितना हो जाएगा 140। अब पहला हमें पता करना है पहली संख्या दूसरे से कितने प्रतिशत कम है, तो ये इन दोनों का जो संख्याएं हैं इनका डिफरेंस कितना है 10, और पहली संख्या कम है दूसरी से, दूसरी संख्या 140 गुणा 100, ये हो गया 100/14 यानी 100/14, 2 से डिवाइड किया 7, ये आ गया 50, 50/7, 7 होल 1/7% आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो जो पहली संख्या है दूसरे से कितने प्रतिशत कम हुआ ये आपका आ गया। अभी तक आप जो कर रहे थे जब ये प्रतिशत कम होता था तो पहली संख्या बड़ी होती थी, प्रतिशत जो दिया है अधिक है तो इसमें दूसरी संख्या बड़ी हो रही है, तो अब दूसरी संख्या कितने प्रतिशत वृद्ध है तो यहाँ तो 10 ही रहेगा। अपान में अब क्या आ जाएगा 130 × 100, 0 कैंसिल हो गया 100/13, तो इस 7 बार में जाएगा 9 बचेगा तो ये हो जाएगा 7 से 9/13 या 7 होल 9/13%। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन वृद्धि और कमी पर आधारित पूछे जाते हैं। और जैसे अभी बताया नहीं कि वो जो परसेंट बताया 10%, हमेशा ध्यान रखें कमी 20%, वो किसी के क्षेत्रफल में हो सकता है, किसी की आय में हो सकता है, किसी के खर्च में हो सकता है, लंबाई चौड़ाई में हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, ये आप इसका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिए और क्वेश्चन जितने तरह के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं करिए, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।